खिलाड़ियों के एक बड़े समूह के साथ दगाबाजी का खेल चल रहा है। प्री बीपीएड एजेंसी की ओर से बनाए गए नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी के मुताबिक नंबर देकर दाखिला देने की आशंका है। आज इस खेल से सच बेधड़क की पड़ताल में पर्दाफाश होने वाला है। आखिर किसकी शह पर ये पूरा खेल चल रहा है? प्रवेश एजेंसी की ओर से बनाए गए नियमों का मखौल उड़ाया जा रहा है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। बेधड़क पड़ताल में बड़ा खुलासा। प्री बीपीएड में दगाबाजी का खेल प्रमाण पत्र में मनमर्जी से नंबर, किसकी शह पर पूरा खेल। खिलाड़ियों के एक बड़े समूह के साथ दगाबाजी का खेल चल रहा है। प्री बीपीएड एजेंसी की ओर से बनाए गए नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी के मुताबिक नंबर देकर दाखिला देने की आशंका है। मामला कोटा विश्वविद्यालय से जुड़ा है। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2023 और 24 में 2 वर्षीय बीपीएड कोर्स के लिए कोटा विश्वविद्यालय को बीपीएड प्रवेश एजेंसी बनाया गया। यानी राजस्थान के समस्त राजकीय, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों विद्यालयों में संचालित द्विवर्षीय बीपीएड पाठ्यक्रम सत्र 23 और 24 में प्रवेश के लिए राज्य स्तर पर केंद्रीकृत प्रवेश प्रणाली के माध्यम से प्रवेश प्रदान करने के लिए कोटा विश्वविद्यालय को कोटा को अधिकृत किया गया। प्रदेश भर में अभ्यर्थियों को डीपीएड के लिए कौन सा कॉलेज आवंटित होगा, ये सारी जिम्मेदारी कोटा विश्वविद्यालय की थी। बीपीएड में एडमिशन के लिए खेल प्रमाण पत्र की अहम भूमिका होती है और विश्वविद्यालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार कैटेगरी के अनुरूप खेल प्रमाण पत्र के नंबर दिए जाते हैं। खेल प्रमाण पत्र के 4 नंबर से लेकर 35 अंक तक अभ्यर्थी को मिलते हैं और सारा खेल यहीं से शुरू होता है। बीपीएड कराने के लिए कोटा विश्वविद्यालय को प्रवेश एजेंसी बनाया गया। फिजिकल हुआ और विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन हुए। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई, लेकिन इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने अपने सर्टिफिकेट की गलत जानकारी भर दी। जहां उन्हें 4 नंबर मिलने चाहिए थे, उन्होंने 20 नंबर भर दिए। लेकिन जब सच बेधड़क ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पता चला कि मेरिट लिस्ट में भी उन अभ्यर्थियों के सेम नंबर चढ़े हुए हैं, जबकि कॉलेज के जो दिशा निर्देश हैं प्रवेश के लिए, उसमें बाकायदा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अभ्यर्थियों को जो खेल प्रमाण पत्र हैं उसके अलग अलग नंबर दिए जाने थे। इस पूरे मामले में ऐसे कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज सच बेधड़क के हाथ लगे, जिन्होंने बीपीएड करने के लिए अपना आवेदन किया और इस आवेदन में खेल प्रमाण पत्र भी लगाया। इनका मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया। ये बात सुनने में जितनी सामान्य है उतनी ही सामान्य नहीं, क्योंकि खेल सर्टिफिकेट में अभ्यर्थियों ने जो नंबर भरे उसे जांच कमेटी और आवंटित कॉलेज ने सही मान लिया। सबसे पहले कोटा विश्वविद्यालय में 2 वर्षीय बीपीएड पाठ्यक्रम 2023 और 24 के लिए दिए गए दिशा निर्देश को देखते हैं। इसकी प्रवेश प्रक्रिया के लिए मेरिट बनाने का आधार 100 अंक मानकर किया गया। इसमें मुख्य रूप से 3 आधारों पर नंबर दिए जाते थे। पहला, स्नातक परीक्षा यानी कुल प्राप्तांक का 60%। दूसरा, सीपीए डीपीएड या किसी भी खेल में 1 वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा के 5 नंबर। तीसरा, खेल प्रमाण पत्र के अधिकतम 35 अंक दिए जाते थे। खेल क्रीड़ा कौशल स्तर योग्यता के अनुसार अंक दिया जाना तय था, लेकिन इन नियमों का कैसे मजाक उड़ाया गया वो देखते हैं। उदाहरण से समझिए कि कैसे गाइडलाइंस को ताक पर रखकर खेल प्रमाण पत्र की जांच तक करना ठीक नहीं समझा। एक अभ्यर्थी को इंटर कॉलेज के खेल सर्टिफिकेट में 4 नंबर दिए जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर इसको 20 नंबर दे दिए गए, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि विश्वविद्यालय की गाइडलाइन में इस स्तर के खेल प्रमाण पत्र को 4 नंबर दिए जाना तय था। इस तरह एक अन्य अभ्यर्थी को इंटर कॉलेज के लिए 4 नंबर दिया जाना तय था, लेकिन इस अभ्यर्थी को 25 नंबर दे दिए गए, जो कि पूरी तरह से गलत है। और एक अन्य अभ्यर्थी के संदिग्ध दस्तावेज जब सच बेधड़क के हाथ लगे तो पता चला कि जोनल इंटर विश्वविद्यालय स्तर पर खेल प्रमाण पत्र के 12 नंबर दिए जाना तय था, लेकिन इस अभ्यर्थी को 20 नंबर दे दिए गए। ये जानकारी अभ्यर्थी की ओर से अपने ऑनलाइन आवेदन में भी दी गई थी। इन अभ्यर्थी की ओर से खेल प्रमाण पत्र को लेकर दी गई जानकारी गलत है, क्योंकि इस पूरे मामले पर प्रवेश एजेंसी समन्वयक विजय सिंह का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी गलत जानकारी भर देते हैं।
यकीनन इस बात से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता कि अभ्यर्थी गलत जानकारी भर सकता है। क्या कुछ कहना है विजय सिंह का, सुनिए। सबसे पहले बच्चा एप्लीकेशन करता है जिस कोर्स में उसको एडमिशन लेना होता है। उस कोर्स में एडमिशन के लिए बच्चा अपने सर्टिफिकेट का नंबर भी अपलोड करता है, ऑनलाइन माध्यम से इनवाइट करे जाते हैं। उसके बाद बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी अगर बच्चा क्या होता है कोई सर्टिफिकेट का करेक्शन या त्रुटि, कई बार बच्चा अपने को समझ नहीं पाता है कि मैं नेशनल में स्कूल नेशनल खेला हूँ, केवी नेशनल खेला हूँ, या क्या बोलते हैं नवोदय विद्यालय, और वो नंबर अपने 20 नंबर करके भेजा है। जब वेरिफिकेशन होता है उस बच्चे का, तो उस बच्चे का लास्ट के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ जो रूल कह रहा है, रूल 6 कहता है कि अस्थायी प्रवेशित अभ्यर्थियों का अंतिम दस्तावेज सत्यापन आवंटित महाविद्यालय और संस्थान द्वारा करा जाएगा। अगर उसमें कोई अंतर पाया जाता है तो उस महाविद्यालय और संस्थान को भी प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है, ये पॉलिसी देती है। यहां मैं कहना चाहूंगा कि बच्चा ज्ञानवशी वाली बात कर लेता है कि मेरे 20 नंबर है और मेरे 5 नंबर क्लेम करे हैं, या कई बार ओरिजिनल बच्चा भी भर देता है 5 और उसके पास सर्टिफिकेट 20 नंबर का होता है। तो ये अंतिम सत्यापन के पश्चात हमारे पास रिपोर्ट आती है और हम उसको कार्रवाई करते हैं। यदि फिर भी अगर कोई अभी भी कोई बच्चा इस तरह के डिस्क्रिमिनेंसी का या त्रुटि का या अंतर का है, तो हम कार्रवाई करें उसको तुरंत बाहर कर सकते हैं या करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई बच्चा उस 5 अंकों को हटा के भी पात्रता रखते हैं तो उसको रखा जाएगा? हम उसको ग्रीवेंस में वापस शामिल करते हैं, दोबारा रिकाउंसलिंग में शामिल करते हैं। सपोज दैट कि किसी बच्चे का 20 नंबर था और उसके मिलने थे 5 नंबर, तो उसके 5 नंबर बच्चा ग्रीवेंस लेकर आकर सर मेरे से ये गलती हो गई थी, मेरे को वापस करिए, तो उस बच्चे को वापस 5 नंबर शामिल करके, 5 नंबर से शामिल करके हम वापस उसको काउंसलिंग में शामिल करते हैं। यदि बच्चे को इंस्टीट्यूट अलॉट होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अगर अभी भी कोई बच्चा रहता है, केस बताइए आप, तो हम निश्चित तौर से उस पर खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थियों का फिजिकल और दस्तावेजों की जांच के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। जब सच बेधड़क ने उन अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में ढूंढा तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अभ्यर्थियों ने जो सर्टिफिकेट के नंबर ऑनलाइन आवेदन करते समय भरे थे, जो कि बीपीएड प्रवेश एजेंसी के खेल प्रमाण अंक तालिका से ज्यादा थे, वही नंबर मेरिट लिस्ट में भी दर्शाए गए। क्या अभ्यर्थियों ने अपने सर्टिफिकेट की जानकारी नहीं होने के कारण गलत नंबर भर दिए, या इस मामले में ही गड़बड़ है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। इससे पहले जब राजस्थान विश्वविद्यालय नोडल एजेंसी था, जबकि प्रवेश के लिए आए आवेदनों में से 572 आवेदनों को विभिन्न कारणों से बाहर करने की सूची तक जारी की थी। कोटा विश्वविद्यालय ने कितने अभ्यर्थी को बीपीएड कोर्स 2023 और 24 के लिए रिजेक्ट किया, कुछ पता नहीं। अभी अभी मुझे सच बेधड़क चैनल के माध्यम से ज्ञात हुआ कि राजस्थान की प्री बीपीएड एजेंसी कोटा विश्वविद्यालय द्वारा खिलाड़ियों के खेलकूद अंकों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिन खिलाड़ियों को बीपीएड के लिए चयनित किया जाता है, उनके अंकों में बहुत बड़ी धांधलबाजी की गई है। जिस खिलाड़ी को 4 अंक देने थे, उसको 20 अंक दे दिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो खिलाड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छी रैंक लेते हैं, अच्छे स्तर पे खेलते हैं, उन उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ हुआ है। राजस्थान सरकार से मेरा आग्रह है कि इस मामले को पूरी तरह से इसकी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके से खिलाड़ियों के साथ अन्याय नहीं हो। मैं जुबेर खान, पूर्व सदस्य युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय, भारत सरकार। इस पूरे मामले में विजय सिंह का कहना है कि फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी अज्ञानतावश अपने अनुसार नंबर भर देता है और उसको इस बात की जानकारी नहीं होती कि उसे अपने सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिलने चाहिए। लेकिन आपको बता दें, कोटा विश्वविद्यालय की ओर से जारी बीपीएड के दिशा निर्देश में बाकायदा लिखा है कि किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का वितरण गलत पाया जाता है तो अभ्यर्थी को प्रवेश पात्रता रद्द हो जाएगी। यदि प्रवेश मिल भी चुका है तो वे निरस्त हो जाएगा। अस्थायी प्रवेशित अभ्यर्थी का अंतिम दस्तावेज सत्यापन आवंटित महाविद्यालय की ओर से किया जाएगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी की समझ दस्तावेज का मूल दस्तावेज से महाविद्यालय के द्वारा सत्यापन पश्चात गलती पाई जाती है तो महाविद्यालय को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है। क्योंकि 2019 तक राजस्थान विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी थी और इस पूरे दस्तावेज सत्यापन खेल प्रमाण पत्र को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर राजेश कुमार का क्या कहना है, ये भी सुनिए। नोडल एजेंसी सभी अभ्यर्थियों को बुलाती है। अभ्यर्थी अपने सर्टिफिकेट्स लेके आते हैं, प्रमाण पत्र लेके आते हैं
उसके अकॉर्डिंग नोडल एजेंसी अपनी मेरिट सूची बनाती है और मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश करते हुए नोडल एजेंसी महाविद्यालयों को उस मेरिट की सूची भेज देती है। देखिए, नोडल एजेंसी में खेल से संबंधित सर्टिफिकेट ज़्यादा होते हैं, नियम बने हुए हैं, तो सामान्य शिक्षक या कर्मचारी भी उस दस्तावेज को कर सकता है। पर मुख्यतः जो शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक होते हैं वो हर गेम को समझते हैं, उसी के अनुकूल उसमें दस्तावेज सत्यापन में उनको लगाया जाता है। देखिए, महाविद्यालय आवंटित होने के बाद में उसका समस्त दस्तावेज सही हैं, उनके अंक सही मिले हैं, ये संबंधित महाविद्यालय की पूर्ण जिम्मेवारी होती है कि महाविद्यालय उसको अच्छी तरह से, महाविद्यालय की जो भी प्रवेश समिति है, उसके जो भी शिक्षक हैं, उनके पास वह नियमावली होती है। इसलिए महाविद्यालय की जिम्मेवारी कि इसका प्रवेश सही है नहीं है, अगर उसकी एज का कोई विषय है, उसके सर्टिफिकेट का विषय है, उसके खेल प्रमाण पत्र का विषय है, उसकी जाति प्रमाण का पत्र का विषय है, या और कोई आरक्षण का विषय है, तो प्रारंभिक क्षण में अभ्यर्थी जो है वो अपनी कैटेगरी भर देता है। उस कैटेगरी में चेंजेस भी होते हैं और मुख्यतः EWS और OBC के सर्टिफिकेट को लेके सबसे ज़्यादा विवाद होता है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन का भी जो सर्टिफिकेट होता है उसमें विवाद होता है। तो नोडल एजेंसी जब प्रवेश करती है तो उनसे कहती है कि वह प्रवेश तक आप अपने दस्तावेज पूरा कर लें और नोडल एजेंसी को प्रस्तुत कर दें। तो नोडल एजेंसी उनको दुरुस्त करती है। फिर भी किन्हीं कारणों से अगर किसी का दस्तावेज दुरुस्त नहीं हुआ है और प्रवेश सूची में अगर प्रवेश हो गया है, तो संबंधित महाविद्यालय या विभाग जब उसको प्रवेश दे रहा है, उसको वो पूर्ण प्रमाण पत्र चाहिए जिसके आधार पे उस वरीयता सूची में उसका प्रवेश हो रहा है। उसके कुल अंक कितने होंगे, ये संबंधित महाविद्यालय जहां उसका प्रवेश हुआ है उसकी पूर्णतः जिम्मेवारी है। यह तो सच बेधड़क ने कुछ अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी निकाली। अगर इस पूरे मामले की जांच हो तो और भी इस तरह के मामले सामने आने की पूरी आशंका है। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस पूरे मामले से संबंधित अधिकारी और खेल प्रमाण पत्र के आवंटित विश्वविद्यालय की ओर से जांच करने वाली टीम ने आखिर ठीक से जांच क्यों नहीं की। जिस विश्वविद्यालय को हजारों सीटों पर बच्चों को प्रवेश देने की जिम्मेदारी है, वहां पर इस तरह की लापरवाही होना कहीं न कहीं सही तरीके से योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। जब राजस्थान विश्वविद्यालय को बीपीएड कराने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों के दस्तावेज में कमी के कारण 572 अभ्यर्थियों को बाहर किया था। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोटा विश्वविद्यालय ने 2023-24 में ऐसे कितने अभ्यर्थियों को बाहर किया। दूसरा बड़ा सवाल उन आवंटित विश्वविद्यालयों पर खड़ा होता है, उन संस्थानों पर खड़ा होता है जिनको जो है कॉलेज आवंटित किए गए थे अभ्यर्थियों के लिए। उन्होंने ऐसे अभ्यर्थियों पर क्या कार्रवाई की गई। वीडियो जर्नलिस्ट हरिशंकर के साथ मैं कुणाल भटनागर, जयपुर। आपने इस पूरी रिपोर्ट को देखा होगा। अब इस रिपोर्ट के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि किस तरह से ये फेल्योर है, लेकिन अब सच बेधड़क भी बेधड़क सवाल कर रहा है। नोडल एजेंसी ने गलत जानकारी देने के लिए कितने अभ्यर्थियों को बाहर किया है? क्या आवंटित विश्वविद्यालय की ओर से इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज को सही पाया गया? यानी इस रिपोर्ट में जब आपने देखा होगा तो कहा कि पहले नोडल एजेंसी चेक करेगी और अगर नोडल एजेंसी इसे सही नहीं पाती है तो रद्द कर देगी, और अगर ऐसा भी हो जाता है कि उनकी आंखों के सामने से निकल जाता है तो जो विश्वविद्यालय है वो देखेगा दस्तावेज और फिर वो रद्द करेगा। आवंटित विश्वविद्यालय ने इन अभ्यर्थियों की जानकारी नोडल एजेंसी को भेजी क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। इन अभ्यर्थियों ने गलत जानकारी देकर प्रवेश पाया तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? क्या अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच करने और मैरिट बनाने के दौरान किसी तरह की चूक हुई है? और क्या इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है? आवंटित विश्वविद्यालय ने गलत जानकारी देने वालों को लेकर क्या कोई कार्रवाई की है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या उनको ये पता भी है कि इस तरह की गलती हुई है और एक नहीं कितनी बार ये गलती हो चुकी होगी? खेल प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के ज्यादा नंबर आना मानवीय भूल है या फिर कुछ और है? क्या इस मामले की उच्च शिक्षा विभाग अब जांच करवाएगा? क्योंकि सच बेधड़क ने एक और पड़ताल की है और इस पड़ताल में ये खुलासा हुआ है, तो क्या इसको भी
उच्च शिक्षा विभाग गंभीरता से लेकर जांच करवाएगा। खिलाड़ियों को ये जो गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा है, इसका भुगतान कौन करेगा? और हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। कुणाल, आपने ये पूरी रिपोर्ट जो पेश की है, जरा इसे एक बार बताइए, और क्योंकि रिपोर्ट तो हमने देखी, उसके बाद अब अधिकारियों का क्या कहना है ये भी बताइएगा। देखिए, जो कोटा विश्वविद्यालय है उसको प्री बीपीएड के लिए जो है प्रवेश एजेंसी बनाया गया, और प्रवेश एजेंसी बनाने के बाद ही आपको बता दें कि जो दस्तावेज सत्यापन है उसको लेकर अगर हम बात करें तो जो अभ्यर्थी है उसने अपना आवेदन भरा, और आवेदन भरने के बाद जो है उसका फिजिकल हुआ, और फिजिकल होने के बाद उसके दस्तावेज सत्यापन हुए, उसके बाद मेरिट निकली। लेकिन जो अभ्यर्थी है उसने अपने आवेदन फॉर्म में जो ऑनलाइन आवेदन भरा उसमें जो है गलत जानकारी भर दी, और गलत जानकारी भरने के साथ ही अब जिम्मेदारी बनती है नोडल एजेंसी की कि जो जांच कमेटी है वो ये तय करे कि जो अभ्यर्थी ने जानकारी भरी है वो सही भरी है या गलत भरी है। लेकिन जब सच बेधड़क ने जो जानकारी अभ्यर्थी द्वारा भरी गई थी, जिस खेल प्रमाण पत्र को 4 नंबर मिलने चाहिए थे, उसको उसने अपनी तरफ से 25 नंबर दे दिए। ये गलती अभ्यर्थी की तरफ से हुई। लेकिन अगर हम बात करें जो मेरिट हुई, मेरिट लिस्ट के बाद जो निकली, तो उसमें बाकायदा ये जो पूरा सिस्टम होता है, एक कमेटी बैठती है खेल की, और वो खेल प्रमाण पत्र की जांच करती है, और जांच में बाकायदा वो तय करती है कि क्या विद्यार्थी द्वारा जो जानकारी भरी गई है वो सही है या गलत है। लेकिन हम देखें कि जो ऑनलाइन फॉर्म है और अभ्यर्थियों की जो मेरिट लिस्ट है उसमें डिट्टो जो 25 नंबर अभ्यर्थी के द्वारा भरे गए हैं वही 25 नंबर मेरिट लिस्ट में है। लेकिन जो दिशा निर्देश हैं नोडल एजेंसी के, उसमें इस सर्टिफिकेट जो कैटेगरी है उसको 4 नंबर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर अब जो इसमें प्रोफेसर हम बात करें विजय सिंह हैं, उनका इस पूरे मामले पर ये कहना है कि इसमें तकनीकी जो है खराबी हो सकता है क्योंकि 15,000 लोगों का जो है वो सत्यापन करते हैं अभ्यर्थियों का। अच्छा, तो कहीं ना कहीं कुणाल एक चीज बता दीजिए, क्या ये जो पूरे ये फॉर्म है जो गलतियां हुई हैं, क्या इसके बाद यूनिवर्सिटी में इनको दाखिला मिल चुका है जिनके फॉर्म में गलती पाई गई? जी, सच बेधड़क के पास जो हमारी पड़ताल हुई उसमें हमारे पास जो इनपुट है, जो भी अभ्यर्थी गलत पाए गए उनके जो है उनका दाखिला मिल गया है, क्योंकि इसमें बड़ी लापरवाही आवंटित जो नोडल एजेंसी आवंटित। हमारे साथ जुबेर खान, पूर्व सदस्य खेल मंत्रालय युवा कार्यक्रम, जुड़े हुए हैं। जुबेर जी, ये पूरा मामला सामने आया, जो खिलाड़ी हैं या जो खेल चुके होते हैं और जिनको नंबर मिलता है, जो एक्चुअल में अभ्यर्थी इसके लिए ज़रूरी होता है या फिर जो जिनको ज़रूरत होती है वो तो नहीं पा पाते मेरिट, लेकिन इस तरह के अभ्यर्थियों को ज़रूर मिल जाती है। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं वर्तमान में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं बीपीएड का इंचार्ज था फिजिकल कॉलेज में, और राजस्थान यूनिवर्सिटी से बच्चे आए थे, उनका कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वो सारी चीजें मैं जानता हूँ। इस प्रक्रिया से मैं गुजर चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। हुआ यह कि अभ्यर्थी ने कोई भी फॉर्म भरा, उस फॉर्म में अभ्यर्थी सही भर रहा है गलत भर रहा है ये अभ्यर्थी को डिपेंड करता है। लेकिन सवाल पैदा होता है नोडल एजेंसी का। जो नोडल एजेंसी प्री बीपीएड एजेंसी है, जैसे अभी वर्तमान में कोटा विश्वविद्यालय, पहले राजस्थान विश्वविद्यालय था, फॉर्म भरने के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर किसी अभ्यर्थी ने गलत अंक भरे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम उसको सही किया जाता है, उसको सही किया जाता है। उसके बाद बच्चे को जब स्टूडेंट को कॉलेज आवंटित हो जाता है, कॉलेज में डॉक्यूमेंट को चेक करता है। लेकिन यहाँ सवाल दूसरा हो गया। यहाँ सवाल ये होगा कि नोडल एजेंसी ने इसको बच्चे को जितना दिए उनको उतना ही क्यों रखा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका मतलब ये है कि नोडल एजेंसी ने जो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उन्हीं को देखते हुए, चाहे वो गलत भरा हो या सही भरा हो, उसी के आधार पर उन्होंने मेरिट बना दी। इसमें नोडल एजेंसी कहीं ना कहीं डिफाल्टर है, क्योंकि उनका हक बनता है, उनके ऊपर इस चीज का बेरोजगारी बढ़ती है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रमाण पत्र को जांचे, और जांचने के बाद सही है तो ही आगे चलकर उसको। जुबेर जी,
जो पहली गलती है वो किसकी है, दूसरी किसकी गलती है, और इस पूरे सिनेरियो में आपको क्या नजर आता है सबसे बड़ी लापरवाही किसकी रही है? सबसे बड़े इसमें नोडल एजेंसी की है, क्योंकि काफी जो डॉक्यूमेंट देखा जाता है वो नोडल एजेंसी द्वारा ही देखे जाते हैं। नोडल एजेंसी में जो अधिकारी लगाए हैं उन्होंने उनकी लापरवाही के कारण ही खिलाड़ियों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। जो एक खिलाड़ी अच्छे ग्राउंड पर मेहनत करता है, एक जो नेशनल खेला हुआ वो खिलाड़ी है, उसको बेचारे को कम नंबर मिलते हैं, और एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का उसको ज्यादा नंबर दिए जाते हैं। तो खिलाड़ी को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया जी। और उसके बाद यूनिवर्सिटी की भी गलती है, क्योंकि उसने ये प्रमाण पत्र नहीं देखे या प्रामाणिकता इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं की। जुबेर जी के माध्यम से जो मामला मेरे सामने आया है, इस मामले की पूरी की उच्च स्तरीय जांच चाहिए और इसमें कोई भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि आगे ऐसा कुछ नहीं हो। अच्छा जुबेर जी, ये जो पूरा मामला है, क्या इस तरह के पहले भी इस तरह के कोई मामले सामने आए हैं? पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2016 में नोडल एजेंसी उस टाइम इन्होंने क्या था, तो कई ऐसे अभ्यर्थियों का भी चयन किया था जिनके पास खेलकूद सर्टिफिकेट नहीं था, उनको खेल भी छह दिए गए थे और उन अभ्यर्थियों की क्रिकेट भी कंप्लीट हो गई। उनमें से कई आदमी तो नियुक्ति भी पा चुके हैं 2018 की भर्ती में। मेरे पास है उनके डॉक्यूमेंट सारे हैं, मेरे पास एविडेंस। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको फिर आगे चल के 2018 में मैंने शिकायतें भी करी और मैं मिला वहाँ पे अधिकारी जो है राजस्थान विश्वविद्यालय में, उन्होंने फिर 2019 में उस पर कार्रवाई की मेरी शिकायतों पे 572 लोगों को रिजेक्टेड किया। वो रिजेक्टेड सूची उनकी वेबसाइट पर देखी हुई थी, उसकी वो भी मेरे पास है वर्तमान में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुबेर जी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कुणाल भी जुड़े हुए हैं। कुणाल, ये जो मेरिट लिस्ट है, इस मेरिट लिस्ट में कितने ऐसे नाम लगभग हैं जिन्होंने इस तरह से फर्जी नंबर डाले और फिर भी उनको प्रमाण पत्र उनके चेक नहीं किए गए और उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया? देखिए, सच बेधड़क ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो कोई अभी फिगर बता पाना भी मुश्किल होगा, लेकिन जो हमारे पास अंदेशा है, बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको जो है इस आधार पर एडमिशन दे दिए गए। उनकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो उन्होंने जानकारी भरी है, अगर उससे तुलना करें तो वो गलत जानकारी है। ऐसे कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज जो है सच बेधड़क के पास है, लेकिन अगर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होती है तो कहीं ना कहीं बड़ा आंकड़ा ऐसे अभ्यर्थियों का सामने आने की संभावना है। मेगा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुणाल तमाम जानकारी के लिए।